मलेशिया से हमारे ब्यूरो चीफ तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक कोलालमपुर मलेशिया में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी के मारूफ मजहबी और समाजी शख्सियत तरजीह नकार चेयरमैन TTSJ ग्रुप ऑफ कंपनीज MS तातर कुरैशी ने हमारे नुमाइंदे के इस सवाल पर कि पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम है उसमें क्या बेहतरी लाई जाए ताकि आला ओहदे पर फाइज हजरात और खास तौर पर जज साहिबान को अपने फैसलों पर रजू न करना पड़े, कौम से मासरत न करनी पड़े। उन्होंने मजीद कहा कि अब से चंद दिन पहले मैंने अपने एक कॉलम में मुख्तलिफ अखबारात की जीनत भी बना। मैंने अपनी अदलिया और ख़ास तौर से जज साहिबान के हवाले से एक तजवीज़ पेश की थी जिस पर मोहतरम जस्टिस काजी ईसा फायज साहब ने मोहर साबित कर दी कि अतर कुरैशी साहब ने जो इस कॉलम में लिखा था वो हकीकत सही है और इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद होना चाहिए। जैसा कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने फरमाया कि मैंने समझा नहीं था और फैसला कर दिया। अब मैं सबसे पहले पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की उसूली खता को तस्लीम करते हुए शरीयत और आइन के मुताबिक मुबारक अहमद सानी कादियानी केस का फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला में 6 फरवरी और 24 जुलाई वाले चीफ जस्टिस के खिलाफ शरीयत और आइन फैसलों को कलअदम करार दे दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अवामी, सियासी, कानूनी, अदालती और माशरा के तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले आशिकान रसूलों मुहाफ़िज़ीन ख़त्मुन नबुव्वत का शुक्रिया अदा करते हैं जो इस अहम तरीन मसले में इस्लाम की आवाज़ बने। चीफ जस्टिस का ये कहना कि उन्हें तफसीर सगीर और इसके मुसन्निफ़ बारे पहले इल्म ना था और फिर बगैर कतई इल्म के फितना की तायद व नुसरत में फैसले देना इंतहाई तशवीशनाक बात है। इम्तनाई कादियानियत एक्ट के होते हुए कोई चीफ जस्टिस कैसे कह सकता है किसी फितना कादियानियत की हकीकत और रियासत को इससे लाहक खतरात बारे इल्म ना। मुकदमा की फाइल में कुरान बोर्ड की वजाहत और मुल्जिम पर फ्रेम होने वाले चार्जेस की तौसीक ही चीफ जस्टिस के जरूरी इल्म के लिए काफ़ी थी। कुरान और सुन्नत की तशरीहात का आईनी इस्तेकाक रखने वाले इदारे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल और मुस्तनद उलमा की राय को मुस्तरद करने के बाद कोई काजी इस बात का इखलाकी हक नहीं रखता कि वो कह सके कि उसे इल्म न था। लिहाजा हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि हम अपनी कौम को बेहतर और आसान इंसाफ किस तरह से मुहैया कर सकते हैं। इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद होना चाहिए। नुमाइंदा खुसूसी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं आपके इस चैनल के तवस्सुस से अपने तमाम उन अकाबरीन को और ख़ास तौर से पार्लियामेंटेरियन को और हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि देखें, अब से कुछ दिन पहले मैंने अपने कॉलम के अंदर जो मुख्तलिफ अखबारात की जीनत बना उसमें इस बात को वाज़े तौर पर मैंने रिक्वेस्ट करके ये कहा था कि हमारा अदालती निज़ाम जो इस वक्त बड़ी कस्मा पुरसी के दौर से गुजर रहा है और मैंने वहां तजवीज़ पेश की थी कि जनाब अली हमारे जो भी जज साहिबान हैं, सेशन कोर्ट के जज, उन्हें पूरा कुरान तर्जुमे के साथ आना चाहिए। हाई कोर्ट के जज उन्हें हाफिज कुरान होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो भी हों उनको कम से कम आलिम की डिग्री, जो उनकी लॉ की डिग्री है उसके साथ आलिम की डिग्री उनके पास और हाफिज कुरान होना उनके लिए इंतहाई जरूरी है और बाकायदा उनका टेस्ट लिया जाए, उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट की उस ओहदे पर फाइज किया जाए, क्योंकि हमारा मुल्क एक इस्लामी मुल्क है और इस्लामी मुल्क के अंदर तमाम तर फैसले इस्लामी कवानीन को, शरीयत को मद्देनजर रखते हुए करने चाहिए। और इस बात का सबूत हमारे बहुत ही मोहतरम जज, जिनको जब वो तशरीफ लेकर आए थे तो मैंने उनको मुबारकबाद पेश की थी, हमें लगा था कि अब इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाएगा और उन्होंने इस बात का बरमला एतराफ किया कि जनाब अली वो इस शरीयत का फैसला जो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ नामुज़ रसालत के हवाले और खास तौर से फितना कादियानियत के हवाले से दिया था वो उसको समझ नहीं सके। तो इसीलिए मैंने आपसे चंद दिन पहले ये कॉलम लिखा था जो आपके मुख्तलिफ अखबारात की जीनत बना, उसमें ये मैंने मशवरा दिया था अपनी कौम को, अपने हुक्मरानों को कि हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे जज साहिबान को नामजद करना चाहिए, उनको उस पौधे पे बिठाना चाहिए जो हमारी शरीयत को, हमारे दीन को, हमारे मजहब को और हर मसलक को अच्छी तरह से समझते हो। और ये उन्होंने इस बात का एतराफ करके मेरी इस बात को सच साबित कर दिया कि ये इस वक्त की इंतहाई अहम जरूरत है। आलम इस्लाम जिस कस्मा पुरसी का शिकार है, हम अपने अदलिया के फैसलों के
बर वक्त ना होने की वजह से हमारा मुल्क अफरा तफरी का शिकार है, अदम इस्तेकाम का शिकार है। लिहाजा खुदारा इस तरफ तवज्जो फरमाइए, और जब तक ये इंतजाम नहीं हो पाता है, जजों को तरबियत नहीं दी जा सकती है, उस वक्त तक एक ऐसा फोरम बनाया जाए जिसमें मुख्तलिफ मकाते फिक्र के उलमा इकराम को इकट्ठा किया जाए, और शरीयत के मामले में जो भी कोई फैसला आए, दीन के मामले में जो भी कोई फैसला हो, तमाम अदालतें इस बात की पाबंद हो कि उनके मशवरे और उनकी राय के बगैर, उन्हें सुने बगैर, उन्हें जाने बगैर, उनसे मशवरा किए बगैर, उनकी मर्जी के बगैर